हे गुरुवर, इस भव सागर से हम भी पार होंगे। हे गुरुवर, इस भव सागर से हम भी पार होंगे। मोक्षपुरी जा रही है नैया, हम भी सवार होंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 17 है, काहे को दुनिया बसाई। दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि उन घटनाओं के प्रति हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाया करता है। आप भी रोज कुछ ना कुछ सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन आपका सोच उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता होगा। उस कर्म सिद्धांत को नहीं समझ पाते होंगे, उस दृश्य में छिपे हुए महत्व को नहीं समझ पाते। लेकिन आचार्य भगवंत जिस चीज को भी सुनते हैं, देखते हैं, उस घटना से विशेष शिक्षा ले लेते हैं और दे भी देते हैं। ऐसी ही यह एक घटना है। घटना सहज है। आपको कई बार ये घटना आपके सामने घटी होगी, आपने कई बार ये बात सुनी होगी, लेकिन आपका चिंतन कभी इतना ऊंचाई पर नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि चिंतन करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और शब्दों का उद्घाटन तो आचार्य जी कहते हैं चिंतन की चक्की से ही हुआ करता है। जब तक चिंतन की चक्की नहीं चलती, जब तक शब्दों का अर्थ उद्घाटित नहीं हो सकता। एक बार रास्ते में विहार करते हुए चले जा रहे थे, एक गांव से गुजरना हुआ। वहां पर चौराहा जैसा था, दुकान पर एक भजन चल रहा था। भजन कह लो, फिल्मी गाना कह लो, गीत कह लो, उसमें बहुत बड़ी शिक्षा थी। और वह क्या चल रहा था, आचार्य के हम सभी के कानों तक आ रहा था। उसके बोल थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। यह सुनकर के आचार्य जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हम सभी लोग महाराज भी हंसने लगे और इस इंतजार में थे आचार्य कुछ ना कुछ बोलेंगे अवश्य, कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। इन दो पंक्तियों को सुनकर के हम लोगों का मन अधीर हो रहा था। हम लोग बार बार आचार्य के चेहरे की ओर देख रहे थे। इतने में आचार्य जी कहने लगे, ऐसा कहना ठीक नहीं कि दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, बल्कि ऐसा बोलो, दुनिया बसाने वाले, दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई। संसार में तुम ही फंसे हो, गृहस्थी तुमने बसाई है। खुद को दोषी कहो, भगवान को दोषी मत कहो। भगवान ने दुनिया नहीं बनाई, भगवान ने दुनिया नहीं बसाई। हकीकत तो ये है, आचार्य जी ने कहा, राग देश और मोह का नाम ही संसार है। हम दुनिया स्वयं बसाते हैं, जैसे मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और उसमें स्वयं फंस जाती है, वैसे संसारी प्राणी राग देश मोह करके, कर्म का बंधन करके दुनिया को बसाता है और भगवान को दोष देता है। भगवान तूने दुनिया क्यों बनाई? अरे भगवान को दोष मत दो, आचार्य जी कह रहे हैं अपने आप को दोष दो, क्योंकि दुनिया में तुम ही फंसे हो, तो अपने कर्मों से फंसे हो। तुमने दुनिया बसाई है, भगवान को दोषी मत कहो, अपने आप को दोषी कहो। अरे भगवान का तो धन्यवाद कहो कि हम भगवान को मान करके इस संसार से तर सकते हैं। भगवान की पूजा करके हम राग देश से बच सकते हैं। भगवान दोषी नहीं हैं। इस संसार में हम फंसे हैं, दुखी हैं, तो अपने कर्मों के कारण हैं। ये आचार्य भगवान सभी को शिक्षा देते हैं। दुनिया में कोई किसी को फंसा नहीं सकता। हम स्वयं फंसना चाहें तो फंस सकते हैं, स्वयं चाहें तो छूट सकते हैं। इस मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है, इस मनुष्य का मन ही मुक्ति का कारण है। इस शिक्षा को ग्रहण करके हम संसार को अब ना बसाएं, हम संसार में ना फंसें, बल्कि गुरु के चरणों में आकर के इस संसार का बंधन तोड़ें, संयम को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ें।
ऐसी शिक्षा गुरु महाराज से हमें मिलती है। ऐसे गुरु महाराज जो कि एक छोटी से छोटी घटना में भी हमें बहुत बड़ा रहस्य जो छुपा होता है उसे खोलकर बता देते हैं। ऐसे रहस्य घटक गुरुदेव के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।